नेहा श्रीवास्तव, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ कर लेते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब ओमकारेश्वर में एकात्म धाम बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद समेत देश भर के करीब 1300 साधु संत मौजूद रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माधानता पर्वत का साधु संतों का स्वागत करेंगे। वहीं जिसके बाद वैदिक अनुष्ठान और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बृहद स्तर का कार्यक्रम ब्रह्मोत्सव सिद्धरकुट में होगा और यहाँ संत समागम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। की 108 फीट ऊंची एकात्मता की मूर्ति बनी है। इसका अनावरण कार्यक्रम है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे और ये अनावरण कार्यक्रम देश के प्रमुख संतों की उपस्थिति में होगा। यहाँ 2500 संत कल जुटने वाले हैं पूरे देश विदेशों से। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का कल लोकार्पण होना है और वे विश्व में हम गर्व से कहेंगे, गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी जो 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान पर आता है। इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की आक्रोश यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि जनता में कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में पोस्टर लगाए जाने पर सीएम ने कहा है कि कांग्रेस की हताशा को सामने लाता है। सीएम शिवराज ने ये भी कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उत्साह और समर्थन जनता के समर्थन के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुले मन से जनता आशीर्वाद दे रही, क्योंकि जनता तो हमारा परिवार है। तो सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा के लिए ही मैं इंदौर आया हूँ, तो जनता से आशीर्वाद मांगे। उनके हिस्से में आक्रोश है। उन्होंने इतनी योजनाएं बंद करी थी, सब योजनाओं को बंद करने का आक्रोश है कांग्रेस के ऊपर। संबल बंद कर दी, लैपटॉप बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन बंद कर दी, बेटियों की शादी बंद कर दी, कई योजना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आजकल पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। अगर हम जनता के खाते में पैसा डालते हैं तो गुस्सा होते हैं, अफसरों पर बरसते हैं, ट्वीट करते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न रहते हैं। बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान INH 24/7 से खास बातचीत करते हुए नजर आए। INH पर उन्होंने कहा है कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को लेकर उन्होंने बात कही। जो चेतना है वो सब में एक ही है, हम सब एक हैं। चेतना जागरण का केंद्र बनेगा एकात्म धाम। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में उभर रहा है जन सैलाब। जनता हमारा परिवार है, हम सरकार की नहीं परिवार चलाते हैं। ने देश के लिए, प्रदेश के लिए कल शंकराचार्य का अनावरण होगा। मूर्ति का एक वो कालखंड था जब देश भर में सनातन धर्म पे हमले हो रहे, तो शंकराचार्य ने स्थापना की थी। कल आप स्थापना करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर? एक ही चेतना सब में है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। ये भाव भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का है, भी है उनकी। इसलिए उनका एक स्टैचू ऑफ वननेस, जिसको हमने कहा स्टैचू लग रहा है, और अद्वैत लोक वहां बनेगा एकात्म धाम। सर, जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है, जिस तरीके से जनता सड़कों पे उमड़ रही है, क्या कहेंगे सर? जनता और हम अलग नहीं है, एक परिवार है। सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, तो परिवार का आशीर्वाद मिल रहा है। तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को शुरू हो चुकी है और
इसमें दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर यात्रा के पहले दिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह क्यों नहीं आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा 7 जगहों से निकल चुकी है। इन यात्राओं का प्रभार बड़े नेताओं को सौंपा गया है, लेकिन दिग्गज चेहरे अभी भी इसमें दिखाई नहीं दिए हैं। यात्रा के पहले ही दिन कमलनाथ और दिग्विजय का इसमें शामिल नहीं होना सवाल खड़े कर रहा है। 5 नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। सब वरिष्ठ नेता हैं, स्टेट लेवल के हैं, पूर्व अध्यक्ष नेता जो है वो करेंगे, और जिसके समापन होंगे उसमें सब दिग्गज नेता। वैसे 21 सितंबर को आक्रोश रैली बैतूल जिले के मुल्ताई से छिंदवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। जन आक्रोश यात्रा के जिला प्रभारी आनंद बख्शी के मुताबिक पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई नेता और कांग्रेस के दूसरे प्रदेश स्तरीय अधिकारी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जन आक्रोशित जो है वो सबसे ज्यादा जनता है, क्योंकि इन्होंने आजादी से लेकर अब तक जनता को ठगा है, भ्रष्टाचार का टोपी पहनाई है जिस प्रकार से, ये भी जनता जानती है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अभी जरूरत है कि कुछ विकास के कार्य भी गिनाए, नहीं तो जनता तो इंतजार कर रही है, आक्रोशित बैठी है। कांग्रेस की जन आक्रोश और बीजेपी के जन आशीर्वाद में बहुत अंतर है। एक अंतर तो यही दिख रहा है कि शिवराज जन आशीर्वाद यात्राओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम तक यात्राओं में आ रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा ने 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। आयोजन में प्रदेश भर से करीब 10 लाख भाजपा कार्यकर्ता की जुटने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधे टक्कर है, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका है। देखिए रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी कर चुकी है। अब आप मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। बावजूद इसके एमपी में दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा दिख रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ आपका भी और उसके साथ में 38 अन्य दलों का अलायंस है। 2 दलीय व्यवस्थाओं पर आधारित चुनाव होते हैं। आप एक क्षेत्रीय दल के रूप में अगर यहाँ पे लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी को उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है, चूँकि मध्य प्रदेश की जनता 2 दलीय आधार पे यहाँ पे चुनाव करती आई है और आगे भी करेगी। हैदराबाद में रविवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एमपी में आपके प्रचार और चुनाव लड़ने को लेकर बात हुई है। इसी बैठक के अगले दिन 18 सितंबर को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रीवा में सभा की। इससे पहले वे मध्य प्रदेश में 3 रैलियां सतना, रीवा और भोपाल में कर चुके हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस की तरह ही 6 गारंटियां दी हैं। इंडिया गठबंधन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए है, जो भाजपा की एनडीए को हराएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। हमारे चुनाव लड़ने से किस पार्टी को क्या नुकसान, क्या फायदा होगा, ये विषय नहीं है। हमारा विषय है जनता को कैसे सुख सुविधाएं और उनके अधिकार मिले, उनके हितों की रक्षा हो सके। जानकार बताते हैं कि आम आदमी पार्टी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगर आपने गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया तो आप कांग्रेस को कई सीटों पर धक्का पहुंचाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में 6% वोट हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। वह अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस को आप नुकसान पहुँचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। बालाघाट की लांजी विधानसभा सीट पर भाजपा में मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने पूर्व विधायक रमेश बटेरे की टिकट काटकर उनके स्थान पर राजकुमार कर्राहे को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके बाद से ही लांजी क्षेत्र में राजकुमार कर्राहे को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इससे पहले लांजी क्षेत्र में रैली निकालकर आक्रोश जताया गया था और उसके बाद 20 सितंबर को लगभग 5000 कार्यकर्ताओं का एक जत्था बालाघाट मुख्यालय पहुंचा और अपना विरोध दर्ज कराया। अब पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।
मैं डॉक्टर अमृतलाल मेश्राम, पूर्व जनपद अध्यक्ष लांजी। आज युवा मोर्चा द्वारा लांजी से बालाघाट, जो पूर्व में केंद्रीय नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो टिकट वितरण किया गया है, उसके आक्रोश में आज युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यकर्ता युवा मोर्चा बालाघाट जिले में हम लोग टिकट परिवर्तन करवाने और केंद्रीय नेतृत्व या राज्य नेतृत्व को हम अपने माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। हमारा भरोसा है प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को कि इतना बड़ा जनसैलाब हमारा उमड़ा हुआ है लांजी विधानसभा क्षेत्र से। हम करीब 2000 से 2500 बाइक में सवार होकर के हमारे करीब 5 से 6000 कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। स्वयं के खर्चे से आए, कोई हमको किसी ने प्रायोजित करके नहीं भेजा है। और हमारे यहाँ बूथ लेवल के अध्यक्ष, बूथ लेवल के हमारे महामंत्री, बूथ के बीएलए, मंडल के कार्यकर्ता, मंडल पदाधिकारी, तमाम सारे मोर्चे और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी बात को कहीं न कहीं हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के लोग सुनेंगे। इधर एयरफोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला ग्वालियर से सामने आया है। आरोपी ठग महिला ने पीड़ित महिला से 2,50,000 की रकम ठग ली। दरअसल विनीता यादव नाम की महिला की फेसबुक पर सुषमा चौहान नाम की एक महिला से दोस्ती हुई थी। सुषमा ने एयरफोर्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर नौकरी के नाम पर विनीता से 2,50,000 रुपए ठग लिए। काफी समय तक नौकरी नहीं मिलने पर विनीता ने सुषमा से रुपए वापस करने के लिए कहा तो आरोपी महिला ने ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया। विनीता अब एयरफोर्स ऑफिस पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि वह ठगी का शिकार हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला सुषमा के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये घटना है, इसमें एक जो फरियादी महिला है उसके साथ लगभग 2.5 लाख रुपए 2-3 किस्तों में ट्रांसफर किए गए हैं कि एयरफोर्स में जो भी सहायक होते हैं, वर्किंग स्टाफ होता है, उसमें नौकरी लगवाने के नाम पर, तो उसमें 2-3 किस्तों में जो ठगी करने वाली जो आरोपित महिला है वो भी। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।